भगवान की सरलतम जो भगवान की कथा है, अगर उससे भी हमारा परिचय नहीं रहेगा तो हम अन्य लोगों को क्या बता सकते हैं भगवान के विषय में? कुछ नहीं बता पाए। अगर कोई आकर के हमसे आपसे पूछने लग जाए कि भगवान का विवाह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इनके बेटे का नाम क्या है, तो हमें जरा सी भी बात की मालूम नहीं, तो हमारी तो रही सही नाक कट जाएगी ना। और यही और किसी धर्म की बात करो तो उनके यहाँ की महिलाएं, उनके यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपने अपने धर्म की एक एक नख से लेकर के सिख तक सारी बातें उनको मालूम है। तो इसलिए आपको भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन पर तो ध्यान दीजिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, परंतु हमारे जो ये पुराणों की रचना की शास्त्रों को जरूर जब समय मिले तो कुछ ना हो तो घर में एक प्रतिदिन शाम को एक योजना रखी है कि संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके चाहे रामायण का पाठ करें अथवा भागवत जी का पाठ करें, और एक लोग बोलेंगे बाकी के लोग सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा। हमारे बच्चों को भी मालूम चलेगा कि राम जी के आने का कारण क्या था, राम जी आए, क्यों आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और नहीं तो आप तो सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहोगे। बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, बस स्कूल में जो उन्हें शिक्षा प्रदान मिलेगी वही जानेंगे। उनको तो मालूम भी नहीं चलेगा राम कौन है, कृष्ण कौन है, कुछ नहीं मालूम चलेगा। फिर वो बच्चे आकर के गेम खेलेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। इसलिए इस काल चक्र से निकलो, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। पैसे कमा लेना आसान है, लेकिन बच्चों को संस्कारवान और सनातन धर्म के विषय में बताना अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। इसीलिए तो लोग कथाओं में अपने बच्चों को भी लेकर के जाते हैं, कथाओं का आयोजन करते हैं और वहाँ पर हमारे नवयुवक लोगों को बुलाया जाता है, अग्रसर बनाया जाता है। लेकिन असल में तो कथाएं भी इतनी नहीं होती, और अगर कथा हो भी जाए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। इससे ज़्यादा लोग, जब हम मॉरिशस में गए थे कथा करने के लिए विदेश यात्रा पर, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान रहता था, लोगों का एकदम मन एकदम जुड़ा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ तो बड़ी भारी विडंबना देखने को मिली। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रायः हम लोग भी ये सुंदर राम कथा, भागवत कथा, हनुमत कथा, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, इन कथाओं का प्रत्येक वर्ष ना सही तो 1-2 वर्ष में जरूर हम आयोजन करें। अगर अकेले से संभव ना हो सके तो 4, 10, 5, 15, 20, 25 लोग मिलकर के एक आयोजन करें, क्योंकि ऐसा आयोजन होगा तो सनातन भी जागृत होगा और संस्कृति भी पुनः जागृत होगी और लोगों तक जानकारियां भी पहुंचेगी कि सनातन क्या है। अब ऐसा भी नहीं कि अब इस बार तो हम कर लिए, अगली बार अगर कोई हमारे इस मोहल्ले में 10-15 लोग मिलकर के कथा करवाएं तो हम उसमें आगे नहीं, हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे कि कथाएं हो। ऐसा ना हो कि जब आपको सहयोग देना हो कथा में, सामूहिक कथा हो, अरे महाराज हम तो इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। उससे महंगे महंगे मोबाइल हम अपने बच्चों को खरीद करके दे देंगे, 2-2, 2.5 लाख रुपए की। लेकिन अगर भगवान की कथा में सहयोग देने की बारी आए कि हमारे मोहल्ले में कथा हो रही, चलो सहयोग दे दो, तो महाराज 11 से लेकर 21 में ही सिमट जाएंगे और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गरीब घोषित कर देंगे। उस दिन, जिस दिन सहयोग देना पड़ेगा, भारत का सबसे गरीब घोषित कर देंगे। इतनी प्रॉब्लम सुनाएंगे सहयोग देने वाले को। महाराज क्या बताए, छोटा वाला बेटा बीमार था, कल उसकी दवा करवा के लाए हैं और उसका फीस भी भरे हैं और 2.5-3 लाख रुपए फीस जमा हो गए। इस समय इतनी तंगी चल रही है पैसे की कि क्या बताएं, कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा बड़ी परेशानी। उनकी आर्थिक व्यवस्था उसी दिन खराब हो जाएगी जिस दिन कहीं भगवान के कार्यक्रम में उन्हें सहयोग देना पड़ जाए। नहीं, सामूहिक अगर
कोई गरीब व्यक्ति है, किसी की बेटी का विवाह करना है, तो लोगों ने 4, 6, 10 लोगों ने मिलकर के सोचा चलो इसका विवाह कर दें हम सब लोग मिलकर के। एक गरीब व्यक्ति हैं तो वहाँ भी उनकी आर्थिक तंगी आ जाएगी। बस अपने बेटे की शादी हो या अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना हो तो भैया लाखों रुपए खर्चा करेंगे। तो ये परिस्थिति ठीक नहीं है, ये मानवता नहीं है। हमने जो निवेदन किया इस पर जरूर गौर करें। एक नहीं, हर 1-2 वर्ष में जब भी योजना बने तो हम 2, 4, 10 लोगों 15 लोगों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर के, और ये नहीं कि इसी पार्क में कथा करें, जहां हमें जगह मिले काफ़ी बड़ी व्यवस्था बनाएं और बड़ी व्यवस्था बना करके सुंदर प्रचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार पहुंचाएं, लोगों को बुलाएं। लोगों को लगेगा कि नहीं ये है सनातन, आनंद आएगा। अब केवल घर में बैठे रहना और खाना खा लेना, रिटायरमेंट हो ही गए, खाना खाना, टीवी देखना, डिबेट देखना, इसी में जीवन काटना, फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया। बाकी हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, व्यासपीठ की मर्यादा है। बाकी आप सब समझदार हैं। अब रात में जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो विचार करना कि हमारा जीवन क्या है, और जब ये विचार करोगे कि हमारा जीवन क्या है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कैसे जी रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो भी जी रहे हैं जिनके यहाँ झोपड़पट्टी, खाने की व्यवस्थाएं नहीं, सुबह अगर मेहनत ना करें तो शाम को सब्जी नहीं आएगी। हमसे अच्छे वो हैं, लेकिन उससे भी लोग कैटेगरी हमारी। तो इस पर विचार करना, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो भगवान के 16,107 विवाह हुए। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? मेरी माँ भगवान का, बोले जामवंत जी की बेटी जामवंती जी के साथ में हो। क्योंकि बड़ा भारी युद्ध करना पड़ा। इसकी भी एक कथा है कि जामवंत की बेटी के साथ कैसे विवाह हो। जामवंत जी तो त्रेता युग में थे ना, राम जी के साथ में, तो उनकी बेटी से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। और एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनकी बेटी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ, जिसका नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? जोर से बोलो, सत्यभामा। एक बार भगवान द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आ रहे थे। द्वारिका यानी समझ रहे हैं, द्वारिका गुजरात में है। और इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं मालूम? दिल्ली को। तो भगवान द्वारिका से दिल्ली आए, अर्जुन को साथ लिए और सनही शाम की बेला घूमने निकल पड़े। तो एक जंगल में एक छोटी सी कन्या बैठ करके, कन्या का एक लड़की बैठ करके तपस्या कर रही है, माला लेकर के जंगल में, घनघोर जंगल के किनारे बैठे बैठे तपस्या कर रही है। भगवान बोले वाह भाई, अपने जीवन में हमने बड़े बड़े तपस्वियों को देखा, लेकिन तपस्विनी पहली बार देख रहा। अरे भाई अर्जुन, पता तो लगाओ ये देवी कहाँ से आई है, कौन है? अर्जुन जाकर के प्रार्थना करते हैं, देवी आप कौन हैं? सो देवी जी बोल पड़ी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पाति में ख्याति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता।